मरने से पहले क्या अनुभव होता है? मौत सत्य है, निश्चित है। जो जन्मा है वो मरेगा। जो भी आज हमें जीवित दिख रहे हैं सब मृत्यु की तरफ ही जा रहे हैं। हमारी सबकी यात्रा मौत के अलावा कुछ और नहीं, कहीं और नहीं। कोई अभी, कोई थोड़े दिनों बाद, कोई कुछ सालों बाद। आज तक हजारों सालों से जो भी जिया है सब मरे हैं। चाहे वो व्यक्ति हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सब मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। दौड़ केवल मौत की तरफ है। जब सब मरेंगे तो मरने का समय क्या अनुभव होगा? हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होगा। जितने भी व्यक्ति हैं उनके जीवन की जो यात्रा है उस यात्रा के अनुसार व्यक्ति का अपना अपना अनुभव होने वाला है। यूं तो मौत से पहले लगभग 6 महीने पहले हमारे शरीर में मौत का एहसास शुरू हो चुका होता है। शिवपुराण 6 महीने की बात कहता है कि कुछ लक्षण 6 महीने में, कुछ 4 महीने में, कुछ 3 महीने में, कुछ 2 महीने में, कुछ 1 महीने में प्रकट होने लगते हैं। लेकिन चूंकि उन लक्षण इतने बारीक होते हैं उनको हम ध्यान ही नहीं दे पाते। कभी उनके विषय में हमने जाना ही नहीं तो समझ ही नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे प्राण तत्व, जैसे जैसे जीवनीय शक्ति, जैसे जैसे एनर्जी हमारे शरीर को धीरे 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 उसका साथ छोड़ रही होती है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर प्रकट होने लगता है। और जब मौत बिल्कुल निश्चित होती है या बिल्कुल नजदीक होती है तो मृत्यु के 2 पल पहले बहुत कुछ घटना प्रारंभ हो जाता है। मौत से 2 पल पहले का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। यह समय है इस पूरे जीवन की यात्रा में किए गए कर्मों के लेखे जोखे को तैयार होकर उसके प्रकट होने का, उसको अनुभव करने का, और उसी के आधार पर नई योनि का, नए जन्म का, नए जीवन का कहां पर जन्म लेना है। ये 2 पल सब कुछ तय करने वाले हैं। 2 पल का मतलब है एक पल में 24 सेकंड होते हैं, 2 पल में 48 सेकंड होते हैं। वो आपने एक गाना सुना होगा ना कि मैं पल दो पल का राही हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी रवानी है। ये 2 पल जो है ना ये बड़े महत्वपूर्ण है। एक पल से 2 पल के बीच में बहुत कुछ घट रहा होगा। क्या घट रहा होगा? हम जो जीवन की यात्रा को लेकर चलते हैं उस यात्रा में हमने क्या कर्म किए हैं, क्या क्या किया है। हिंसा की है, चोरी की है, मक्कारी की है, किसी का पैसा मार लिया है, अपशब्द कहा है, किसी को हानि पहुंचाई है, कहीं झूठ बोला है। बहुत कुछ हमारे स्तर पर हो रहा होता है। जीवन भर हम किसी ना किसी गलत कर्म को भी कर रहे होते हैं। अच्छे कर्म भी चलते हैं लेकिन बुरे कर्म भी चलते हैं। अच्छे कर्मों के इंप्रेशंस उतने गहरे नहीं होते, बुरे कर्मों के इंप्रेशंस ज्यादा गहरे हो जाते हैं। क्योंकि हम बुरे कर्मों को बार 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 सोच रहे होते हैं कि ये मैंने गलत किया था, ये मैंने गलत किया था। वो हमारे अंदर बहुत गहरे में प्रबल हो जाता है। जो नहीं करना था जब हम वो करते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। इसलिए पाप कर्म जो भी हम करते हैं वो अंत में जाकर एकदम प्रकट हो जाते हैं। जैसे कोई सामने पिक्चर चल रही हो, इतना फास्ट फॉरवर्ड होती है वो सारी क्रियाएं कि हम उसको बिल्कुल भी सामने देख रहे होते हैं कि क्या क्या किया है।
लेकिन वो इसकी स्पीड इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि पूरा जीवन एकदम उस 2 पल में हमें अनुभव हो जाता है। जैसे कोई मूवी को फास्ट फॉरवर्ड करके हम देख लें, और पूरी मूवी यदि देखी हो और फास्ट फॉरवर्ड करके जब हम देख रहे हो तो एक 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 सीन से पता लग जाएगा आगे पीछे क्या हुआ था, क्या बोला था। एक दृश्य, एक पिक्चर बस काफी है, एक झलक काफी है उसकी। ऐसे उस कर्म की एक झलक काफी होगी सब कुछ याद आ जाने के लिए। और वो याद इतने गहरे स्तर पर होता है जैसे हम कोई आंख बंद करके कोई सपना लें बस 1 ही मिनट के लिए, लेकिन लगता है कि न जाने क्या क्या हमने कहानी गढ़ दी। हुआ था कुछ ही पल के लिए, लेकिन कहानी तो बहुत लंबी गढ़ी गई। ऐसे ही वो 2 पल जो हैं, आखिर के जो 48 सेकंड हैं, वो पूरे जीवन की यात्रा के सारा निचोड़ है। हमारे जीवन के सारे शुभ कर्म, पुण्य कर्म केवल उसी निचोड़ में हमारे अंदर पुण्य भाव जग जाए, भक्ति भाव जग जाए। जीवन भर की भक्ति केवल उसी ही अंतिम पल के लिए है कि उस समय वो भक्ति भाव जग जाए। जीवन भर का ज्ञान उसी ही समय के लिए है कि वो अंत समय में वो ज्ञान प्रकट हो जाए, अपने होने का एहसास प्रकट हो जाए कि मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्म तत्व हूं। लेकिन वो तब होगा जब जीवन में उसकी तैयारी की होगी। हमारे जीवन में जो तैयारी होती है वो तो क्रोध की है, लोभ की है, ये इकट्ठा कर लूं, ये पा लूं, कैसे करके भी मोह की है, अपने वालों के साथ में मैं, मेरा और मेरे वालों में उलझे रहने की है। दिन भर जो तैयारी है, महीनों सालों जो तैयारी है, वही तो रात जो अंत काल होगा उसका प्रकटीकरण होगा। तो हम जीवन में सोचते हैं कि सब मक्कारियां कर ले, सब पाप कर्म कर ले, लेकिन अंत में हम स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, परम धाम को प्राप्त हो जाएं, हम मुक्त हो जाएं, मोक्ष को प्राप्त कर जाएं। ऐसा नहीं होता। अंतकाल केवल और केवल एक आईना है। आईना है बीते हुए जीवन का, जो जिया था जीवन उसका। और वास्तविकता में उस समय व्यक्ति को डरने लगता है, सोचता है मैंने ऐसा क्यों किया, ये सामने प्रकट हो रहा है कर्म, नहीं करना था, ये चोरी नहीं करनी थी, ये हिंसा नहीं करनी थी, ये अपशब्द नहीं कहने थे, ये नहीं मारना था, ये पैसा नहीं उसका हड़पना था, ये ऐसे नहीं करना था, वैसे नहीं करना था। चूंकि अब सब दिख रहा है कि ये गलत हुआ है और उसका भय परेशान करने लगता है। रोम रोम में वो जो कष्ट है उन कर्मों का, वो प्रकट होता चला जाता है। इसलिए कहते हैं हजारों बिच्छू जैसे एक साथ डंक मार रहे हो। इतनी पीड़ा बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर व्यक्ति के अंतर तब में होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके कर्म सामने दिख रहे होते हैं। वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वाणी कमजोर पड़ गई। वो केवल और केवल सूक्ष्म स्तर पर या सूक्ष्म शरीर में उसको केवल देख रहा होता है। वो चित्त के स्तर पर एक फिल्म शुरू हो जाती है, एक पिक्चर शुरू हो जाती है और बहुत ही फास्ट तरीके से उसकी रोलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि अब प्राण जो है वो शरीर का साथ छोड़ रहा है। धीरे धीरे वो नीचे से, अंगूठे से लेकर, पैर के अंगूठे से लेकर टखने, काफ मसल्स, घुटने, जंघा, कूल्हा, पेट, छाती, और धीरे धीरे जो प्राण सिमट रहा होता है, फिर अंत में जाकर वो चित्त को साथ लेकर बाहर निकलेगा तो चित्त को खोल देता है और सारी पिक्चर सामने प्रकट होने लगती है। व्यक्ति डरने लगता है, पश्चाताप करने लगता है, ग्लानि करने लगता है, सोचने लगता है कि ये गलत हो गया, नहीं करना था, ऐसे जीवन नहीं जीना था, मुझे दोबारा जीवन मिल जाए तो मैं बहुत अच्छी तरह से जी जाऊं। वो पश्चाताप करने लगता है। जब वो कर रहा है तब उसको मजा आ रहा है करने में, जब उसका भोगने का समय आता है तब बड़ा कष्ट होता है। तो पश्चाताप और ग्लानि से व्यक्ति भरने लगता है अपने जो पाप कर्म हैं, जो क्रूर कर्म हैं, जो हिंसक कर्म हैं, जो अनैतिक हैं, उनको देखकर। और चूंकि सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सबने अलग अलग तरह से कर्म किए हैं, तो सबका अलग अलग वो जो पल है, जो 2 पल है, वो सबका अलग अलग हो जाएगा। हो सकता है पति और पत्नी जीवन भर साथ जी रहे हैं,
साथ ही खाते हैं, उठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, कहीं बाहर जाते तो साथ जाते हैं, सब कुछ साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन मन के स्तर पर, चित्त के स्तर पर उन दोनों के कर्म अलग अलग होते हैं, सोचने की पूरी प्रक्रिया अलग अलग होती है। मौत के काल में भी दोनों के सामने जो फिल्म आएगी वो पूरी तरह से अलग अलग होगी, क्योंकि केवल इसी जन्म के संस्कार प्रकट नहीं होते, बल्कि उससे पहले जन्मों के भी संस्कार उसी तरह के प्रकट होने लगते हैं। जैसे हमने इस जन्म में कोई हिंसा का कार्य किया है, कुछ गलत कर्म किया है, कुछ क्रूर कर्म किया है, तो इस जन्म का तो उभरेगा ही, इससे पहले के जन्म में भी उस तरह के जो कार्य किए होंगे वो सब उभर कर आ जाएंगे, क्योंकि अब बैलेंस शीट तैयार होने वाली है, लेखा जोखा तैयार होने वाला है सारा, क्योंकि कुछ डिसाइड होने वाला है, अगला जन्म डिसाइड होने वाला है, क्या मिलना है भोग डिसाइड होने वाले हैं, वहां पर आयु डिसाइड होने वाली है इन कर्मों के आधार पर, और वो हम सब देख रहे होते हैं। मेरे सामने पूरी तरह से वो सब दिख रहा होता है, छुपक कर कुछ नहीं होता, सब कुछ सामने होता है, इतना त्वरित होता है, इतना फास्ट होता है कि हमारा बस उस पर नहीं होता, बस सामने हो रहा है। तो ये जो दो पल हैं, ये पूरी तरह से प्राण शक्ति के सिमटने के पल हैं और चित्त के पूरी तरह से प्रकट हो जाने के पल हैं, खुल जाने के पल हैं। अब ये दो पल निर्धारित करने वाले हैं आने वाली योनि को, जो 84 लाख योनियां हैं कुल। कभी चर्चा कर सकते हैं इसकी गहरे रूप में। तो 84 लाख योनियों में अब हम जो मनुष्य योनि में थे, यहां से हम कहां जाने वाले हैं? अब मेरी अगली यात्रा किस तरह होगी, किस योनि में होगी, किस कर्मों के साथ होगी, किस प्रारब्ध के साथ होगी? मनुष्य में होगी तो गरीबी की तरह होगी, अपाहिज की तरह होगी, या पूरी तरह से अमीरी में होगी, मौज मस्ती में होगी, कैसे होगी, सब निर्धारित होने वाला है। तो यदि ये जो दो पल हैं, इन दो पल को हमारे अंदर परमात्मा का भाव प्रकट हो जाए, जिसको भगवान गीता में कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, जो मेरे भाव से भावित होता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अंत काल में जो चल रहा है हमारे मन के अंदर, यदि धन चल रहा है तो हम सांप की योनि ले लेते हैं, वासना चल रही है तो वैश्या की योनि ले लेते हैं। जैसा जैसा चल रहा है उसका अब कैसे प्रकट होगा ये हमें नहीं पता। ऐसा नहीं कि वो फिर मनुष्य योनि में ही हम उसको फिर से भोगेंगे, नहीं, जो चल रहा है वो किसी दूसरी योनि में वैसा प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जो आधी अधूरी इच्छाएं थी, वासनाएं थी, अरे ये तो भोगा ही नहीं, तो वो अब यदि चल रहा है तो फिर वो दूसरी योनि में उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि हमारे अंदर परमात्मा का भाव चल रहा है, भक्ति भाव चल रहा है, परमात्मा का जप चल रहा है, तो भगवान ये श्योरिटी देते हैं, कंफर्मेशन देते हैं कि बस अब तुम मुझे प्राप्त होगे, अब तुम्हारा जो 84 लाख का ये जो चक्र है ये टूट जाएगा। अब इस 84 लाख से कोई लेना देना तुम्हारा नहीं है, ये 84 लाख से लेना देना उनका है। जो बाद में जो दो पल हैं, जो 48 सेकंड है, उसमें उनकी जो बैलेंस शीट है वो पूरी तरह से नील नहीं हुई, या उनके मन में मेरा भाव नहीं रहा। दो ही तरीके हैं, या तो नील हो जाए, साफ स्लेट, एकदम कुछ भी नहीं लिखा, ज्ञान योग साफ एकदम आत्म भाव, या मेरा भाव रहे भक्ति योग, मेरे भाव से भावित हो, या पूरी तरह से निष्काम भाव हो, कोई सकाम ही नहीं रहा, कर्म योग। अंत में यदि हमारे चित्त में पूरी तरह से शुद्धता, पवित्रता और संस्कार शेष ना रहे तो उसी को मुक्ति कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। ये जीते जी पता नहीं लगेगा। जीते जी पता ऐसे लग सकता है कि हमारे मन में चलता क्या है।
अपने मन को हम देखें, कौन सा क्रोध, कौन सा काम, कौन सा विकार, कौन सी वासना, कौन सा संस्कार, कौन सी इच्छा, क्या चलता रहता है, वो ही अंतकाल में आने वाला है। तो इसलिए लगातार जीवन भर जब भक्ति, ज्ञान और ध्यान की तैयारी होती है तो अंतकाल में वो ही प्रकट हो जाता है, चूंकि तैयारी उसकी थी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जीवन भर तो पाप कर्म में उतर जाएं और सोचे कि लास्ट में तो भगवान का नाम ही तो लेना है। भगवान कहते हैं गीता में, अरे अंतकाल में भज लेना तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो अभी तो जी लो, अभी तो मौज मस्ती कर लो, सब उल्टे सीधे पाप और कर्म और क्रूर कर्म कर लो, अंत में कर लेंगे। अंत में कैसे करोगे? वो एक बच्चा कहे कि अरे एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे ना, रात को पढ़ लेंगे ना। अरे भैया पूरे साल समझा ही नहीं है उस चीज को, तो उस समय कैसे पढ़ लोगे? वो राम का नाम मुंह पे आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। जो जीव पूरी तरह से भोग वासना में पूरी तरह से लिप्त है, वहां पर भगवान और आध्यात्मिकता नहीं दिखती। हमें तो अभी नहीं दिखती, अभी मौज मस्ती में कहां दिखती है। दुख में हम भगवान को याद करते हैं, सुख में तो कहां याद रहता है। कहां पार्टी में हम भगवान याद करते हैं, कहां कहीं घूमने जा रहे हैं भगवान याद करते हैं, मौज मस्ती में कहां भगवान याद आता है, कहीं एंजॉय कर रहे हैं कहां भगवान याद आता है। वो तो कोई दुख हो जाए, कुछ चला जाए, कोई हानि हो जाए, कोई अपने वाला कुछ हो जाए उसको, तो भगवान याद आता है। दुख में आता है, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई। तो जीवन में यदि उस परमात्मा की याद जगी है तो अंत में चूंकि वही इंप्रेशन हमारे चित्त में इकट्ठा हुए हैं, बार बार वही संस्कार बने हैं, तो जब बैलेंस शीट तैयार होगी, जब खुलेगा चित्त, तो चूंकि बार बार उसी के ही संस्कार हैं, उसी के ही इंप्रेशंस हैं, तो वही तो निकलेगा, वही निकल आता है। और जब वो निकलता है, उभरता है, तो परमात्मा का ही याद में उस समय व्यक्ति आ जाता है, जो जीवन भर उसने तैयारी की थी, अब वो काल आ गया है। जैसे हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पता लगा कि LIC पॉलिसी ले रखी है, अब 20 से 25 साल 30 साल बाद में मैच्योरिटी होगी, तो हम हर साल या महीने में या 3 महीने में 6 महीने में पैसा डालते रहते और फिर एक झटके में 25-30 साल बाद में अचानक इतनी मोटी राशि हमारे सामने आ जाती है। किसके पास आती है वो राशि? जिसने डाला है। जिसने डाला ही नहीं उसके पास कैसे आएगी? ऐसे ही जीवन भर यदि रोज प्रार्थना, रोज भगवान के ध्यान में हम हैं, उस दिव्यता में हम हैं, उस आध्यात्मिकता में हम हैं, उस ध्यान में हम हैं, तो वो अंत काल में वो प्रकट होने लगेगा और वो भगवान की जो दिव्यता है वो प्रकट हो जाएगी। और उसी ही याद में व्यक्ति अपना शरीर फिर छोड़ देता है। और जब उसी याद में शरीर छोड़ता है तो अब वो जो ज्योति है वो ज्योति में, परम ज्योति में मिल जाती है। जब उस याद में व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसका जो प्राणा है वो सहस्रार चक्र से बाहर निकलता है। ये जो स्थान है जिसको कपाल क्षेत्र कहा जाता है, यहां से प्राण निकल जाता है, चटक जाता है ये स्थान। इसलिए हम कपाल क्रिया करते हैं और सोचते हैं कि शायद अब यहां से प्राण निकल जाए, लेकिन वो तो हम जो मृतक है उसके सिर पर एक लाठी से चोट पहुंचाकर, बाहर से आघात करके हम उसके प्राण को वहां से बाहर निकालने के लिए कुछ प्रयास करते हैं। लेकिन वो तो जरूरी थोड़ी है, वो तो जैसे जैसे भोगा था वैसे प्राण निकल जाएगा। किसी का मूलाधार चक्र से निकल जाएगा, किसी का स्वादिष्टान चक्र से निकल जाएगा, किसी का मणिपुर चक्र से, किसी का अनाहत चक्र से। वो तो जहां जहां जैसा जैसा व्यक्ति का भाव है, वैसा वैसा जीवन जैसे जिया है, उसी चक्र से एनर्जी बाहर निकल जाएगी। ऊपर के चक्रों से निकल जाए, सहस्रार से निकल जाए तो उसे मुक्ति कहते हैं। जिसकी ऊर्जा ही जीवन भर ऊपर के चक्रों में रही है, उसी की तो ऊर्जा बाहर रहेगी। जिसकी ऊर्जा ही निचले स्तर पर रही है, केवल भोगा है, केवल खाया है, केवल सोए हैं और डरे हैं, जो हर जीवधारी प्राणी करता है,
आहार, नींद, वासना, मैथुन और भय 4 में रहता है। इसका मतलब निचले स्तर पर एनर्जी है, और जब जीवन भर निचले स्तर पर एनर्जी रही तो एनर्जी निचले स्तर से ही बाहर निकलेगी, निचले द्वारों से ही बाहर निकल जाएगी। मल और मूत्र के नीचे के 2 द्वारों से बाहर निकल सकती है। आंख, नाक, कान, ये 7 द्वार ऊपर के, यहां से बाहर प्राणा निकल सकता है। ये मुक्ति के द्वार नहीं है। मुक्ति का द्वार तो 10वां द्वार है, जो सीधे के सीधा जुड़ा हुआ है उस परम तत्व से। जब तक प्राण उस तत्व से बाहर ना निकले तब तक उसके साथ नहीं मिल सकता। यदि इन द्वारों से बाहर निकलता है तो वो किसी योनि में आएगा, इससे बाहर निकला तो परम धाम में जाएगा। तो जीवन भर की तैयारी में हमारा प्राण बस उसी द्वार से, जो सक्रिय किया है हमने सबसे ज्यादा, जिसमें हम बार बार अंदर गए हैं, बाहर आए हैं, जो हमारा जो गेट है वो बहुत ज्यादा, जैसे किसी का फ्रंट गेट हो, किसी का बैक गेट हो, घर के बहुत सारे दरवाजे हो, तो किस दरवाजे से बार बार आना जाना है, तो एनर्जी किस दरवाजे में, किस द्वार में ज्यादा गति करती है, वहीं से ही वो प्राण बाहर निकल जाएगा। और जो ध्यान में रहते हैं, जो ज्ञान में रहते हैं, वो सहस्रार चक्र की तरफ ऊर्जा को बार बार ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए कुंडलिनी शक्ति को जगाकर, इसलिए हम नवरात्रों में कुंडली शक्ति को जगाकर, अपने सारे चक्रों को जगाकर अपने सहस्रार चक्र में शक्ति को स्थापित करते हैं, जिसको शिव और शक्ति का मिलन स्थान कहा है। तो जब प्राण यहां से बाहर निकला तो वह मुक्ति है, और यदि बाकी द्वारों से बाहर निकला तो इसका मतलब है अब कुछ नया जन्म होने वाला है। तो उस समय जब मौत हो रही है तो डिसाइड होंगी 3 चीजें। क्या डिसाइड होंगी? कि कौन सी योनि मिलने वाली है, अब कहां जाएंगे भैया। जरूर थोड़ी या इंसान थे तो इंसान ही जाएंगे, हो सकता है कीड़े बन जाए, मकोड़े बन जाए, गधे बन जाए, कुत्ता बन जाए, सुअर बन जाए। जिस कुत्ते को आज आप मार रहे हो वही कल को हम बन के खड़े हो जाएं। हमें नहीं पता, उस टाइम हमें पता लग जाएगा क्या बनने वाले हैं। और फिर उस योनि में इस जन्म के कर्मों के आधार पर क्या सुख सुविधाएं, प्रारब्ध, दुख मिलने वाले हैं, सारी डेस्टिनी तय हो जाएगी। कुछ डेस्टिनी तय होकर आती है, कुछ यहां पर कर्मों के आधार पर हम इकट्ठा करते हैं। कुछ पहले से थी, कुछ अभी इकट्ठा की, और अभी यदि इकट्ठा नहीं की कुछ, तो जो पहले से थी केवल हम वही भोगते हैं। और फिर तय होगा ये आयु, ये जो भोग है, ये जो योनि है, इस कितना समय तक इस आयु में रहना है। हो सकता है कि बिल्कुल पाप कर्म व्यक्ति के कोई जाग जाए तो उसको बहुत ही नीच योनि में जन्म, लेकिन पुण्य कर्म भी है, पाप कर्म उतने ज्यादा नहीं है, तो नीच योनि में जाएगा, वहां पर आयु छोटी होगी और एकदम वापस आ जाएगा, और फिर से उच्च योनि में चला जाएगा, क्योंकि उसको भोगा, खत्म किया कर्म को और ऊपर आ गया। क्योंकि बाकी सब भोग योनियां हैं, भोग कर वापस। इसलिए अक्सर जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की योनि बहुत, उसकी उम्र छोटी होती है, क्योंकि वहां पर जाकर भोग कर व्यक्ति आ जाता है। और हो सकता है कि मनुष्य योनि ही मिलने वाली हो, तो लेकिन यहां पर जो आयु है वो ज्यादा ना हो, तो छोटी आयु में मृत्यु हो सकती है। तो वो निर्भर करता है कि वो जो डेस्टिनी है, वो जो कर्म है, वो किस तरह के थे, वो जो योनि है वो कितने लंबे समय तक भोगनी है, उससे आयु का निर्धारण होता है। तो जाति, आयु और भोग 3 चीजें डिसाइड होती हैं उन लास्ट के 2 पल में। तो इस तरह से वो लास्ट के 2 पल 48 सेकंड निर्धारित कर रहे हैं आने वाले योनि को। और फिर जब आने वाली योनि होगी, उसमें हम जब जाएंगे, वहां पर भी जब मृत्यु काल होगा, वहां फिर वही 2 पल निर्धारित करने वाले हैं, वो निर्धारित करने वाले हैं उससे अगली योनि को। और फिर ये ऐसे ही सिलसिला ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। 84 लाख योनियों में यही सिलसिला चलना है कि अंत काल में क्या उभर कर आ रहा है, अब नई योनि उसी से तय हो जाएगी। जब तक अंत काल में वो परम दिव्यता उभर कर ना आए, तब तक यह सिलसिला चलेगा। तो हम जो
प्रार्थना, पूजा, सत्संग, ज्ञान, ध्यान, थॉट्स की क्लैरिटी के लिए तो करते ही हैं। जीवन अच्छी तरह से जिया जाए उसके लिए तो करते ही हैं। लेकिन केवल उसी के लिए नहीं करते, बल्कि ये जन्म अंतिम हो जाए, आखिर हो जाए, मुक्त हो जाए, कैवल्य को प्राप्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए, एक में मिल जाए, परम पद में समा जाए, प्रभु के चरणों में चले जाएं, निर्वाण को प्राप्त हो जाएं। कुछ भी शब्द, कुछ भी नाम, लेकिन ये है वही कि अंत काल में क्या प्रकट हुआ उस पर निर्धारित हो जाता है। तो इसलिए अंत काल में हम काशी की तरफ जाते हैं। वो परंपरा रही है काशी में, बनारस में जाकर अंत काल को, क्योंकि अंत काल में जब काशी शिव की नगरी में हम गए हुए हैं, भगवान की नगरी में गए हुए हैं, तो भगवान का ही ध्यान होगा। छोड़ दिया है घर परिवार, ध्यान उसका होगा। जब उसका ध्यान होगा तो उसी को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हम आखिर में, आपने देखा होगा कोई गीता का पाठ, कोई भागवत का पाठ जो मर रहा है उसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, कान में उसके डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कान में बाहर से डालने से कुछ बात बन जाएगी। उसके अंदर क्या चल रहा है उससे बात बनने वाली है। बाहर लगा दो सब जगह भगवान का नाम, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अंदर अंदर क्या चल रहा है, महत्वपूर्ण अंदर है। बाहर क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं। तो अंदर वो होगा जो जिया होगा। तो इसलिए हमारा जीवन परमार्थ का हो, निष्काम का हो, निस्वार्थ का हो, ध्यान का हो, ज्ञान का हो, क्लैरिटी के साथ हो, तो जीवन कुछ और होगा। और फिर मृत्यु नहीं होगी, फिर होगा तो मोक्ष होगा।